डिल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशंस कि अब हम एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से उनकी डिल्यूशंस कैसे तैयार कर सकते हैं या उनकी हम मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा एक मशहूर फार्मूला है या फेमस, उसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को बेसिकली हम M1V1 से मेंशन करते हैं कि उसकी मोलैरिटी कितनी होगी और वॉल्यूम कितना होगा, और उससे फिर प्रिपेयर किया जाने वाला जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसको M2 कहते हैं, और उसका वॉल्यूम क्या होगा उसको हम V2 कहते हैं। Dilute molar solution is prepared from a concentrated solution of known molarity as explained below। कि अगर हमें इसकी नाउन मोलैरिटी पता है तो हम इससे डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम भी और उसकी मोलैरिटी को भी। सो लेट्स सी, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, हमने एक 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम तो ये है, यानी कि इसका V2 ये है, और उसकी मोलैरिटी जिसे M2 कह रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए, 0.01 सॉल्यूशन होनी चाहिए। फ्रॉम गिवन, ये हमारे पास गिवन होगा, ठीक है, जिसमें गिवन हमारे पास M1 कितना बता रहा है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। फर्स्ट वी वांट टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कि पहले तो हमने ये 1.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है, 1 dm में। सो ये हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इससे हमने नेक्स्ट जाना है जिस पे हमारे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है कि वॉल्यूम हमारे सोल्यूशन का कितना हो, वो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि उसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.1 हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूले में अपना डाटा पुट करते हैं। M1 इज इक्वल टू 0.1 जो कि हमारे पास नाउन है। V1 हमें नहीं पता कि इसका हमने कितना इसमें ऐड करना है, ठीक है, जबकि V2 हमारे पास कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.01 M मोलैरिटी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू अबव इक्वेशन वी गेट, अगर हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन में लगाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, देन 0.01 molar solution is prepared by the dilution according to the following calculation। so ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, V1 हमें नहीं पता, M1 हमें पता है 0.1 मोलर है, ये हमने प्रिपेयर कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब मैंने कितना वॉल्यूम ऐड करूं कि मेरे पास ये सोल्यूशन बने जो आपको मोलैरिटी दे। डिल्यूशन के लिए हमें पता है कि हमने कितना चाहिए, ये हमारे पास डाटा मौजूद है, 0.01 होगा, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 100 होगा। सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो मेरे पास V1 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब। कि मैं 10 सेंटीमीटर क्यूब को लूँगा तो मेरे पास ये सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर। कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है KMnO4 का, उसका जो होगा वो डेंस पर्पल कलर होगा। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब of this solution with the help of graduated pipette and put in a measuring flask of 100 सेंटीमीटर क्यूब। कि आप इसमें से इसका ले लें कितना, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का 10 सेंटीमीटर क्यूब, जो आपने ग्रेजुएटेड पिपेट से मेजर करके आप डाल दें इसको फ्लास्क में। ठीक है, आफ्टर दैट एंड पुट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऐड वाटर अप टू द मार्क। अब इसमें आप वाटर ऐड करें ये मार्क तक, सो कि आपके पास कितना तैयार हो जाए, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वो आ जाए। present in the neck of the flask, now it is 0.01 molar solution of KMnO4। so ये आपके पास 0.01 solution जो है वो पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 का आ जाएगा। यानी कि ये देखें, यहाँ से हमारे पास ये 10 आ गया, ये V1 है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि मैं इतना लूँगा और उसको फिर 100 तक करूँगा तो फिर मेरे पास ये KMnO4 का सोल्यूशन जो है वो 0.01 मोलर का तैयार होगा। ठीक है, क्योंकि पहली मोलैरिटी मेरे पास कितनी थी, 1 थी, 0.1 थी। मुझे कितनी मोलैरिटी का चाहिए था, 0.01 का चाहिए था। तो उसके लिए मेरे पास जो M2 था वो तो मुझे पता था, और V2 भी पता था, लेकिन मेरे पास V1 मौजूद नहीं था कि मैं कितनी कॉन्सेंट्रेशन लूँगा तो मेरे पास ये सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, वेरी इजी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted to 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.01 KMnO4 है। ठीक है, बीइंग डिल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको डिल्यूट करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब तक। फाइंड आउट द मोलैरिटी, इसकी मैंने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। वही फार्मूला, M1 इज इक्वल टू 0.01 मोलर
V1 मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मुझे इसकी M2 नहीं पता, यानी कि मोलैरिटी ये मुझे नहीं पता, वॉल्यूम मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो यूजिंग मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है, उसमें यही फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग द फार्मूला वॉल्यूम रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब मेरे पास M1 भी है, V1 भी है और V2 भी है, M2 नहीं है। ये यहाँ पे सारे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके V2 उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी वो होगी 0.001 मोलर सोल्यूशन।